हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में करंट अफेयर के फैक्ट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को और साथ में कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी थी। इस हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था अमृतसर नरसंहार। और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल को एक अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस यानी इंटरनेशनल टर्बन डे। अब बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हत्याकांड बैसाखी के अवसर पर हुआ था, जब बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में उत्सव मनाने के लिए जमा हुए थे। उसी टाइम पर दो भारतीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का भी शांतिपूर्ण विरोध जलियांवाला बाग में किया जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने धारा 144 लगा रखी थी, यानी सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था। तब क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में मौजूद लोगों को दंडित करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी की वजह से हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। इस घटना की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन की कमेटी बनाई गई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इन्होंने अवसर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक अवसर पहल की शुरुआत हुई है। तो अवसर पहल को शुरू किया था एएआई ने, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और अभी अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो अवसर पोर्टल कहां लॉन्च हुआ है? जम्मू और कश्मीर में। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप दोनों को याद रखिएगा। अब ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए विजन इंडिया के सहयोग से मिशन यूथ का एक समर्पित पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पहल से 2022 में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। एक्चुअली आप ऐसे समझिए, अवसर पोर्टल है क्या? ये इस पोर्टल में भारत की विभिन्न कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड होंगी और उनमें जो वैकेंसीज आएगी उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के युवाओं को हो सकेगी। और जम्मू कश्मीर के युवा इस पोर्टल के माध्यम से अलग अलग कंपनियों की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकेंगे और उनको जो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां किया है? तो अभी डीआरडीओ के द्वारा इस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरण रेंज में। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ ने अभी 2 मिसाइलों को और टेस्टिंग की है। कहां पर की है? ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज में। तो उन दोनों मिसाइलों का नाम भी आपको मैंने बताया था कुछ दिनों पहले, तो आपको अगर याद है तो आप इसको कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी असमिया कवि हैं
नीलमणि फुकन, और नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये है नीलमणि फुकन जो कि एक असमिया कवि हैं और इनको ही 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीलमणि फुकन को इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार और साथ में पद्मश्री का भी सम्मान मिल चुका है। अब पुरस्कारों की बात है तो टॉप पुरस्कार का जो अभी लेटेस्ट में दिए गए हैं उसका रिवीजन करते हैं। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रामदरस मिश्र को। चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आरिफा जौहरी को। एबल पुरस्कार 2022 का सम्मान किसे मिला है? अमेरिकी गणितज्ञ है डेनिस पार्नेल सुलिवन। 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? भारत के जो अभी गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, और इनको ही स्पोर्ट स्टार के द्वारा एक्सेस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी जो कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट स्थापित करने के लिए एक पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो अभी जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को ओडिशा राज्य में एक ग्रीन फील्ड प्लांट स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब ओडिशा में मिली है तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अभी कुछ दिनों पहले ओडिशा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ओडिशा के स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको एक और नाम से जाना जाता है उत्कल दिवस। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओडिशा के कुछ टॉप करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ओडिशा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री थे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल, जिनका निधन हो गया है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी ओडिशा में हुआ है। ओडिशा राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। ओडिशा राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है। ओडिशा के प्रमुख मंदिर हैं लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले देखते हैं आज के नॉलेज बूस्टर को। आज के नॉलेज बूस्टर में बात करेंगे भारत की महारत्न कंपनियों के निर्देशकों के नाम। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? गुरदीप सिंह। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके निदेशक है सुभाष कुमार। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक है सोमा मंडल। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक है यानी मनोज जैन। निदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक है प्रमोद अग्रवाल। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक है अरुण कुमार। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके निदेशक है नलिल सिंघल। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक है MK सुराना। PFC का फुल फॉर्म आप लोग सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके निदेशक है रविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में भारत के कितने शहरों को मान्यता मिली है? तो अभी भारत के 2 शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में मान्यता मिली है। कौन कौन से शहर हैं? भारत के हैदराबाद और मुंबई शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 2020 में भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ था हैदराबाद, और 2021 में 2 शहरों को शामिल किया गया है। FAO की बात आ रही है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में।
इसमें 195 सदस्य देशों के साथ दुनिया भर के 130 देशों में काम करता है। FAO का मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अभी इक्वाडोर ने अपने यहाँ जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब इक्वाडोर ने यह अधिकार दिया है, तो मैप में देखिए इक्वाडोर को। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्योटो। इक्वाडोर किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इक्वाडोर के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? गुइल्मेरो लासो और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बीसीसीआई के भी सचिव हैं जय शाह, और जय शाह को ही आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब आईसीसी की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। आईसीसी को पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। फिर 1965 में नाम बदला गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और जब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना तब कौन सा वर्ष था? 1987। तो तीनों वर्षों को आप लोग याद रखिएगा, 1909, 1965 और 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो आप इमेज में देख लीजिए, ये है स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, और अभी इसको तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी मद्रास में ही भारत का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी ब्रेन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है, और अभी आईआईटी मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना भी तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया वहां का एक राज्य है, और वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की आयोजन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विक्टोरिया के 4 क्षेत्रीय केंद्रों गीलोंग, बल्लारत, बेंडिगो और गिप्सलैंड में आयोजित होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 16 खेलों को, जिसमें से एक्वाटिक साइकिलिंग और T20 क्रिकेट आदि शामिल है इसमें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुए थे? वर्ष 1930 में, और हर 4 साल के अंतराल में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है। अब बात करेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1982 में। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आमिर खुसरो जो कि एक प्रमुख नाम है, और इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लाए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी डीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं डीपीएसपी।
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था? 1928 में। और कप्तानी किसने की थी? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि 7000 किलोमीटर लंबी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि को। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के। ऐसे ही हम लोग डेली क्वेश्चन कवर करते हैं। अब कल के करंट अफेयर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी कल हमने आपको बताया था कि भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इनके द्वारा ही इस 1064 नामक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पे भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। बड़े राज्यों में गुजरात आगे है, पहले नंबर पर है, और छोटे राज्यों में याद रखिएगा गोवा टॉप पर है। कौन सा सूचकांक है? ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। और यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। किस को सम्मानित किया जाएगा? तो ये पहली बार इस अवार्ड का आयोजन किया जाना है और इसका सम्मान मिलेगा नरेंद्र मोदी को। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से अब जीआई टैग मिलेगा भारत की चाय को, और ये किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शिखर धवन, जो कि विश्व भर में 5वें बल्लेबाज बने और भारत के पहले। हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन 3 मिसाइल, इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं इसमें भारत ने। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। फ्रेंड्स, अब कल हमने आपसे क्विज में 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन था गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोलकोंडा किला ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन ये था, आपसे पूछा था हमने, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में कहा गया है। यहाँ पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन जो रहता है कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोनों नाम आपको याद रखने। सिविल सेवा की जब बात आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक की जब बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के क्विज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, हैली नेशनल पार्क को अब डैश के नाम से जाना जाता है। तो कौन से नेशनल पार्क के नाम से अब हैली नेशनल पार्क को जाना जाता है? तो इन दोनों को क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूलिएगा मत। चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।